मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार सीधी बात नो बकवास बात करते हैं और हम आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे। 5 से 6 मिनट डेली बाय डेली समय आपका लेंगे। आपको क्या करना है, मेरे क्लास को ध्यान से सुनना है, देखना है। आपको बेसिक कंसेप्ट जो भी मैथमेटिक्स के होंगे वो पूरा हो जाएंगे, वो कंप्लीट हो जाएंगे आपके। तो चलिए हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे वृत्त और सर्किल के बारे में। ध्यान समझिएगा, ये आपका वृत्त है और इसमें अलग अलग जो है क्राइटेरिया होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, वृत्त किसे कहते हैं? किसी समतल में एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर समतल बिंदुओं से बनी आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्या करेंगे, एक कोई पॉइंट ले लेंगे और पॉइंट को क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक समान दूरी ले लेंगे और इसको चारों तरफ से घुमा देंगे। तो घुमाने के बाद जो लोकस ऑफ पॉइंट है, यह सबको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा। ये वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अभी सब बता दे रहे हैं क्या क्या होता है। तो वो से इस वृत्त का केंद्र कहते हैं और नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जो दूरी यहाँ से प्राप्त हो रही है उसे क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसे r से प्रदर्शित करते हैं। देखिए r से क्या है? प्रदर्शित किया गया है। अब बात कर लेते हैं वृत्त से संबंधित कुछ परिभाषाएं, प्रमुख परिभाषाएं। सम इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन रिलेटेड टू सर्किल। पहली डिफिनेशन है जीवा किसे कहते हैं? इंग्लिश में कॉर्ड कहा जाता है, चौड़ भी कहते हैं लोग। एक रेखाखंड जिसके दोनों अंतः बिंदु वृत्त पर हो की जीवा कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर जीवा किसे कहते हैं? अगर दो बिंदु किसी ये बिंदु एक लाइन जो है, दोनों बिंदु एक ही लाइन पर स्थित हो, इसी को क्या कह देते हैं? जीवा कहते हैं। ये भी आपका है जीवा है। यहाँ ए बी तथा पी क्यू वृत्त की जीवा है। देखिए ए बी और पी क्यू ये वृत्त की जीवा है, क्योंकि दो बिंदु क्या हो रही है, ये आपस में मिल रही हैं। इसी व्यास किसे कहते हैं? डायमीटर इंग्लिश में कहा जाता है। वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त का व्यास कहलाता है। तो ये आपका देखिए वह जीवा है और जीवा किससे होकर गुजर रही है? वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही है, पी क्यू। इसे क्या उसे कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो चित्र में पी क्यू वृत्त का व्यास होता है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, याद रखिएगा। व्यास जो होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी क्या होती है? जीवा होती है। व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, जिनमें से प्रत्येक को क्या कहा जाता है? अर्धवृत्त कहता है। देखिए आप देखेंगे पी क्यू जो है ये 2 भागों में बांटा हुआ है। एक भाग यह है और एक भाग क्या है? यह है। तो इसे क्या कह देंगे हम? अर्धवृत्त कह देंगे। आधा यह है, आधा यह, इसे अर्धवृत्त कह देंगे। अब बात करते हैं दूसरा, अगला चाप किसे कहते हैं? अंग्रेजी में आर्क कहा जाता है। तो वृत्त के किसी भाग को चाप कहते हैं। वृत्त के किसी भाग को चाप कहा जाता है। यहाँ ए बी वृत्त का चाप है, इसे ए बी चाप लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यह कोई वृत्त दिया हुआ है, सेंटर ओ है, तो ये आपका ए बी जो है, ए बी एक चाप है। ए बी क्या है? चाप है। इसे ए लिखिए। यदि चाप अर्धवृत्त से छोटा हो, मतलब चाप जो लिया गया है, जैसे यहाँ चाप ए पी बी अर्धवृत्त से क्या है? छोटा है, तो यह लघु चाप कहलाता है। अगर बड़ा हो तो क्या कहलाता? दीर्घ चाप। तो देखिए ए पी बी लघु चाप होगा और ए क्यू बी ये क्या होगा? दीर्घ चाप होगा। तो इसमें 2 चाप बन रहे हैं। एक चाप यहाँ बन रहा है और एक चाप क्या होगा? नीचे वाला बन रहा है। ठीक है। अब अगली बात करते हैं। ए पी बी लघु चाप है, ए क्यू बी दीर्घ चाप है। वृत्तखंड या सेगमेंट किसे कहते हैं? किसी चाप और इसके संगत जीवा के मध्य का क्षेत्रफल वृत्तखंड कहलाता है। यदि चाप दीर्घ है तो बनने वाला वृत्तखंड भी क्या होगा? दीर्घ होगा। और अगर चाप लघु है तो बनने वाला वृत्तखंड क्या कहलाएगा? लघु वृत्तखंड कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक वृत्त दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए यह लघु है, कम है, तो इसे लघु वृत्तखंड कह देंगे। और ये बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला है, तो इसे क्या कह देंगे? दीर्घ वृत्तखंड कह देंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है त्रिज्यखंड। सेक्टर किसे कहते हैं? त्रिज्यखंड या सेक्टर किसे कहते हैं? वृत्त की 2 त्रिज्याओं और त्रिज्याओं के अंतः बिंदु को मिलाने वाली के मध्य का क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। यहाँ पर देखिए त्रिज्यखंड ही होता है। ये हमारा त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये दोनों को क्या किया जाए? मिला दिया जाए, तो ये पूरा हमारा क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो ए बी क्यू क्या कहलाएगा? पूरा ए बी ओ त्रिज्यखंड कहलाएगा। परिधि किसे कहते हैं? सरकमफरेंस। वृत्त के एक
पूरे चक्कर में तय की गई कुल दूरी को वृत्त की क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr होती है। अगर मान लीजिए कोई वृत्त है, पूरा चक्कर लगा दिया तो 2πr क्या करेगा? दूरी तय करेगी, इसे कहते हैं। संकेंद्र किसे कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्किल। यदि एक समतल में स्थित दो से अधिक वृत्तों का केंद्र एक ही हो तो वृत्त क्या कहलाता है? संकेंद्र या कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाता है। एक ही वृत्त के केंद्र मानकर अनंत वृत्त बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके सामने ये दिया हो, एक सेंटर यह है, सेंटर एक वृत्त है, इसी को सेंटर मान के एक और बना दिया गया है, तो इसे क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके लिए भी और इसके लिए भी कॉन्सेंट्रिक। और इसका अगर जो वृत्त बनेगा उसे क्या कह देंगे? संकेंद्र वृत्त कह देंगे। तो दोस्तों क्या था, वृत्त संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये बेसिक चीज़ था। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, वृत्तों की महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ द सर्किल की बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।